मेरठ का चर्चित सौरभ हत्याकांड। इस मामले में दोनों मुख्य आरोपी जेल की कालकोठरी में कैद हैं। मुस्कान भी जेल की कालकोठरी में है और साहिल भी जेल की कालकोठरी में कैद है। मुस्कान प्रेग्नेंट है और ऐसा बताया जा रहा है कि नवंबर में मुस्कान एक शिशु को जन्म देगी। हम इस वक्त सौरभ के घर पर मौजूद हैं। सौरभ की माताजी रेणु देवी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ के भाई राहुल हमारे साथ मौजूद हैं। हम सौरभ की माताजी और उनके भाई से बात करेंगे कि अब जबकि मुस्कान माँ बनने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है, और अगर ये बच्चा सौरभ का है तो उसे लेकर वो क्या कहेंगे। और मुस्कान को लेकर एक खबर ये भी आई कि मुस्कान ये कहती हुई नजर आई है जेल की कालकोठरी के अंदर कि उसका बालक, उसका शिशु श्री कृष्ण जैसा हो। हमारे साथ सौरभ की माताजी रेणु देवी जी मौजूद हैं। माताजी, मुस्कान प्रेग्नेंट है और नवंबर में जन्म होने वाला है शिशु का, और मुस्कान ये कहती हुई सुनाई दी है जेल की कालकोठरी में कि उसका बालक, उसका शिशु श्री कृष्ण जैसा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? भैया, उससे ये पूछा जाए कि अगर तुझे कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए था तो तूने ऐसे कर्म क्यों करे। बिना कर्म किए भी अच्छे पुत्र जन्म दे सकती थी। अगर तूने ऐसा कर्म करा है तो उस हिसाब से सोचा जाए तो उसका पुत्र कृष्ण जैसा कैसे हो जाएगा। जब उसने किसी माँ का इतना दिल दुखा दिया तो उसका बच्चा कैसे कृष्ण जी पैदा होएगा है। और हमारे को तो सरकार से ये गुजारिश है, चाहे वो कृष्ण जी पैदा करे चाहे कंस पैदा करे, हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। एक माँ को, एक भाई को, एक बाप को, एक बहन को, सबको इंसाफ चाहिए। अपने भाई का, अपने बेटे का मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसके कृष्ण जी के कंस पैदा होने की कोई वो नहीं है खुशी। अगर मान लो हमारा होएगा, हमारे लड़के का होएगा, और पहली बात तो 5 दिन में वो आया, 5 दिन मुश्किल से नहीं रहा, तो वो उसका कैसे हो जाएगा। हमारे को तो शक है कि वो साहिल का होगा या और किसी का होगा। हमारा तो मुश्किल से ही निकलेगा वो। और कृष्ण जैसी उम्मीद तो वो छोड़ ही देगी, मेरे कृष्ण जी जैसा पैदा होगा बच्चा। जब माँ इतनी चरित्रहीन है तो बच्चे को कैसे क्या करेगी। वो राक्षसों के घर में कृष्ण जी पैदा कभी भी नहीं होंगे, और होंगे भी ना तो वो उल्टे उन्हीं पे वार करेंगे जैसे कृष्ण जी ने करे थे ना। जैसे अब उनके माँ बाप को सताया गया था, हर चीज़ को करा गया था, तो वो वैसे ही फिर बदला लेगा। अगर वो चाह रही ना मेरे कृष्ण जी पैदा हो तो फिर उसी हिसाब से आगे के लिए वो तैयार रहनी चाहिए। आप लोग ये भी मांग कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की भी मांग कर रहे हैं कि जो भी शिशु हो पहले उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, और अगर वो शिशु सौरभ का है तो आप लोग उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। एक भी दिन मुस्कान को ना दिया जाए बच्चा फिर। भैया, हम तो शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जब अभी हमें कुछ दिन पहले पता चला कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता, जब तक उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता, तो जब बच्चा हो जाएगा, अगर डीएनए टेस्ट हो जाता है तो हम 1 मिनट, 1 आधे मिनट के लिए भी उसके पास नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हम पैदा होते के साथ ही लेंगे अगर हमारा निकल गया तो। अच्छा। हाँ। तो अगर सौरभ का बच्चा है तो एक तरह से सौरभ का पुनर्जन्म हो रहा है। हाँ। और सौरभ उस शिशु के रूप में आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप लोग ये चाहते हैं कि मुस्कान को एक क्षण के लिए भी फिर बच्चा दिया ना जाए, अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि बच्चा सौरभ का है। हाँ, डीएनए टेस्ट में साबित हो जाएगा कि हमारे घर का ही बच्चा है, हमारे परिवार का ही है, तो हम उसे हर कीमत पे लेने के लिए तैयार हैं। और माताजी, जिस तरह से मार्च में पूरा देश एक तरह से दहल गया था और रूह कांप जाती है आज भी उस दौर को याद करके। इस मुकदमे का ट्रायल अभी चल रहा है, चाहे वो नीले ड्रम वाला हो, चाहे वो अन्य लोग हों जहाँ से सीमेंट खरीदा गया था, सबने इसकी पहचान कर ली है। मजबूत केस बन रहा है। हाँ, मजबूत केस है। अब तो सरकार के ऊपर हाथ में है कि भाई जल्द से जल्द फैसला किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। और ये भी सुन रहे हैं कि वो बेल के लिए कर रही है। बेल इसकी हर किसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाई कोर्ट में बेल के लिए कर रही है, इसको बेल किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिए। हमारी सरकार से, हर किसी से यही गुजारिश है हमारी। तो वकील को लेकर के जो उसने बात कही है, और ये कह रही है आप लोग ये मातृत्व को लेकर के कि माँ बनने वाली है इसलिए बेल दी जाए, इस सॉफ्ट ग्राउंड पे बेल नहीं मिलनी चाहिए, आप ये करें। ये तो इसका एक कह देते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात है कि भाई इस तरह से नहीं तो इस तरह से मैं बाहर आऊँ। वही तो
ये सोच रही मेरे को पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, मगर पब्लिक अधिकतर सारी मतलब पूरा ही शहर खिलाफ है इसके। चाहे कुछ ही कर ले कि मैं किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल के किसी को अपने में कन्वेंस करूंगी या कुछ करूंगी, वो इसको बिल्कुल भी सहमति नहीं मिलेगी और ना ही हम इसे निकलने देंगे बाहर। आप लोग लगातार यही कहते रहे कि भाई लाल के हत्यारों को फांसी की सज़ा हो, ये मांग आप लोग करते रहे हैं। आप लोगों के दिल में सौरभ बसते हैं, रोम रोम में सौरभ बसते हैं। और जिस तरह से नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया मार्च 3 और मार्च 4 की रात्रि को, सीमेंट में घोल डाल करके नीले ड्रम में लाश को पैक किया गया और न जाने कैसे कैसे कृत्य किए गए। तो अब जबकि नवंबर में जन्म होने वाला है एक शिशु का, तो आप लोग लगातार यही कह रहे हैं कि भाई अगर सौरभ आ रहे हैं तो डीएनए टेस्ट, सबसे पहले डीएनए टेस्ट हो, उसके बाद जो है आपको बालक तुरंत सौंप दिया जाए। हाँ, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उसका डीएनए टेस्ट होते के साथ ही होना चाहिए और अगर हमारा निकलेगा तो हम उसे तुरंत ले लेंगे। सौरभ को लेकर क्या कहेंगी? सौरभ को लेकर क्या कहेंगी? सौरभ की याद तो एक क्षण भी कभी नहीं जाती होगी, सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त घर में सौरभ की चर्चा होती रहती होगी। भैया मेरा तो बेटा था, माँ के दिल से तो कभी नहीं जाने की। जिसको जो है गोद में खिलाया, बड़ा किया, लंदन तक पहुंचाया और इस तरह से नृशंस हत्याकांड की भेंट वो चढ़ गया, तो ऐसे हत्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी सरकार से यही गुजारिश है भैया, मोदी से ही होगी, से हर किसी से यही गुजारिश है कि इससे जल्द से जल्द सजा दी जाए, क्योंकि सारे सबूत मिल चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, मगर अभी सरकार पता नहीं क्यों डिले करे जा रही है सजा देने में। रेणु देवी सौरभ की माता जी जो रो रही हैं, सौरभ को हर पल याद करती है। हमारे साथ सौरभ के भाई राहुल मौजूद है। राहुल, क्या कहेंगे? डीएनए टेस्ट की मांग आप लोग कर रहे हैं कि नवंबर में अगर शिशु का जन्म होता है तो जन्म होने के साथ ही डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक भी दिन उसके पास नहीं रहना चाहिए। तो हाथ जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर ये सौरभ का हो तो मुस्कान को बताना, मतलब पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये सौरभ का है, नहीं तो ये तुरंत जो है उस पर किसी भी प्रकार से अटैक कर सकती है या कोई भी बहाना करके उसे मार सकती है। अच्छा। हाँ, हमारे को भरोसा नहीं है अगर ये सौरभ का है तो। अगर ये सौरभ का नहीं है तो हमारे को उससे कोई मतलब नहीं होगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सौरभ का बच्चा है तो आप लोग उसको पहले दिन से पालेंगे। आपके यहाँ भी आपका भी बेबी 8 महीने का है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि उसको पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जैसे आपका बालक है वैसे वो भी बालक पलेगा। हाँ, जैसे वो है, जैसे मेरा बच्चा है ऐसे वो पलेगा। तो आप लोग ये मांग करते हैं कि भाई पहले दिन ही, जिस दिन जन्म हो उसी दिन इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किसका बच्चा है। हाँ, उसी दिन ही टेस्ट होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि परसेंट कम है सौरभ का होने के। अगर सौरभ का अगर निकलता है तो मुस्कान को बिल्कुल भी नहीं बताया जाए कि ये सौरभ का है, नहीं तो वो उस पर अटैक करेगी, ज़रूर उसे मारने की पूरी कोशिश करेगी। तो आप कह रहे हैं वो बच्चा सेफ नहीं होगा। हाँ। अगर वो बालक सौरभ का है। हाँ। तो उसकी ज़िंदगी खतरे में रहेगी पहले दिन से ही खतरे में रहेगी। अगर वो अभी पता लग जाए ना कि अगर ये बच्चा सौरभ का है, अगर अभी प्रेगनेंसी से मतलब डिलीवरी से पहले अगर पता लग गया उन्हें, तो वो पहले से पहले ही उसको मार देगी अंदर ही। वो बहुत खतरनाक है, शातिर डायन है, मतलब नागिन है एक तरह से। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। और जो बेल की बात कही जा रही है कि बेल के लिए अप्लाई करने जा रही, वो बेल के लिए जो वकील होते हैं ना, जो छोटे वकील होते हैं अपने फेम बढ़ाने के लिए, तो वो इसलिए जो है किसी वकील ने जो वो हाई कोर्ट में उनकी बेल के लिए फ्री में केस मतलब बेल डलवाने की बात की है। हाँ। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी होते कि मतलब अपने मतलब उसके लिए फेम बढ़ाने के लिए अब किसी का मतलब जो गलत आदमी का भी साथ दे दे। आप कह रहे हैं कि बेल किसी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए और कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, और जो है अगर माँ बनने वाली है तो इसी ग्राउंड के आधार पर वो चाहती होगी कि मुझे बेल मिल जाए, लेकिन किसी सूरत में बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है, इतना नृशंस है कि बेल किसी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए। ये तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला ये शुरू से ही। ये जो है सोच रहे थे कि हम जो है पूरी प्लानिंग कर रखी थी, इन दोनों ने मिलके पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि पहले तो इन्होंने कोई नशा पत्ता वाला सीन क्रिएट करा था, ये जादू टोना वाला किया था, तो इसमें से कुछ तो निकला नहीं। अब ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है प्रेगनेंसी वाला, ये सोच रहे हैं इसके ऊपर हमारे को बेल वगैरह मिल जाएगी। हम नहीं चाहते कि जो इनका तीसरा वाला दाव जो है लग जाए। अच्छा, मुकदमे की क्या स्थिति है? ट्रायल लगातार चल ही रहा है। मुझे लगता है कि जो ड्रम वाला था उसकी भी गवाही हो गई है, जो सीमेंट जिसने बेचा था उसकी भी गवाही हो गई है। क्या क्या हुआ है इस केस में अब तक? पहले मेरी हुई है जी,
उसके बाद जिसने मेरे से रिपोर्ट ली थी दरोगा ब्रिजेश ब्रिजेश कुमार, अच्छा उनकी हुई है। फिर मेरी मम्मी की हुई है। अच्छा फिर उसके बाद एक सौरभ है, सौरभ लोधीकर में ऐसी कुछ नाम है उसका, उसकी गवाही हुई है। जो उसका दोस्त है साहिल का, उसने जो है मतलब इंडिपेंडेंट खुद आके जो ये बताया कि मैंने उस टाइम उस गली में गया था कुछ काम की वजह से। फिर मैंने जो है उसको वहाँ आते हुए देखा, मैंने उससे हाय हेलो ही है। फिर मैंने थोड़ा आगे चल के जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो सौरभ के घर में जा रहा था। अच्छा ठीक है। फिर वो अपने घर चला गया, बस उसका इतना जा। फिर उसके बाद जो हुई है बर्तन वाले की हुई है, जहाँ से चाकू वगैरह हुआ। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है ड्रम वाले की हुई है। फिर उसके बाद ये जो अभी हुई है सीमेंट वाली की हुई है। अच्छा, इन सबकी गवाहियाँ हो चुकी हैं, केस मजबूत है, पुख्ता है और कड़ी से कड़ा सजा उसको मिलेगी। आपकी जब गवाही तो कोर्ट में आपने क्या कहा? मेरे से तो जो वकील थी पता नहीं, मतलब हम कहीं से लड़के आई थी जिन्हें हमें तो समझ नहीं आया। ऐसे उलट सुलट सवाल, मतलब ये लगातार 11 दिन तक उन्होंने मेरे से झिड़िया करी है। बेफिजूल के सवाल पूछे कई बार ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। और उस टाइम मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी हुई थी, मतलब मेंटली डिस्टर्ब था मैं, तो मेरे को जो है चक्कर वगैरह भी आया। उन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, वही वाला सीन ऐसा कि भाई ड्रम वगैरह का और उसका ऐसा माहौल, मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि मैं मतलब उस टाइम मैं वहीं खड़ा हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब हाथ वाथ काँप रहे थे, रोना आ रहा था। तो उस टाइम जो है मेरे को 2-3 बार बैठाया अलग। तो उन्होंने उस बात को भी लेके क्या है कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। उनके वकील मतलब इतने मतलब स्टोन हार्टेड हैं, और बेफिजूल के सवाल पूछना उनका मतलब वो है कि मतलब और जो अब दूसरे गवाह हैं उनको जो है बेफिजूल का परेशान करना है उन्हें। मतलब गवाह जो है 11 बजे का पहुंच गया है, 2 बजे झाँक के चली जाती हैं, फिर आती हैं 3 बजे के लिए 5-6 मिनट के लिए करती हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो चली जाती हैं। वो अगले दिन के लिए वो जो बेचारा काम धंधा छोड़ के आया उसको परेशान करने वाली बात है। यानी कि भाई उनके 2 लाइन के बयान है, उसके ऊपर जो है एक दिन में उनको फ्री करना चाहिए, उनको 2 दिन तक परेशान करती हैं। अच्छा, ये सब जो भी गवाही आप लोग तो फिजिकली उपस्थित होते होंगे, और मुस्कान और साहिल ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही दिखाए जाते हैं अच्छा ये मतलब पहचान के लिए। अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ पे एक वो टीवी लग रहा है इस तरीके का, तो उसमें ही दिखाते हैं। अच्छा, मार्च में यह हत्याकांड हुआ, उसके बाद आप लोगों का आमना सामना मुस्कान से फिजिकली कभी नहीं हुआ? सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेशी? जब मेरी पहली पेशी थी, जब मैंने उसको पहली बार देखा था। अब पहले से तो मैं तो सोच रहा हूँ कि उनकी इतनी ज़्यादा खातिरदारी हो रही है कि भाई वो तो तगड़े वगैरह हो रहे हैं, अच्छे खासे स्मार्ट हो रखे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। मैंने कहा जेल में अगर ऐसा होता हो तो हम भी ऐसी करें, फिर आराम से भाई, आराम से सब कुछ मिल रहा है वहाँ, कपड़े वपड़े और खाना पीना सब अच्छे से मिल रहा है वहाँ तो खातिरदारी चल रही है उनकी। भैया अगर ऐसा काम करने के लिए ऐसी खातिरदारी होती तो हर कोई सोचेगा कि भैया हम ऐसा काम करके जाएंगे, हमारी तो खातिरदारी होनी है और क्या होना है। मुस्कान और साहिल की बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या कहेंगे? जब वो आते हैं, पेश होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है? कहीं शेकन है, कहीं लगता है कि जो है बहुत जल्द उन्हें सज़ा मिलने वाली है, या फिर क्या बॉडी लैंग्वेज रहती है? उनको तो कुछ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो ऐसे मतलब ऐट में आते हैं कि जैसे हमने कुछ करा ही नहीं है। अच्छा ऐसे ऐट में आते हैं जैसे कि हाँ हमने कोई वर्ल्ड कप जीत रखा है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐट में रहते हैं वो। ड्रेस वगैरह कैसे पहनी रहती है? नहीं, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते हैं वो। अच्छा जेल में मैं तो सोचता था कि भाई जेल वाले कपड़े पहनते हैं, उन्हें तो ऐसे नए टी शर्ट और स्कर्ट वगैरह और सूट वूट सब मिल रहा है, और उसको टी शर्ट जीन्स वीन्स सब मिल रही है। अच्छा, मुस्कान क्या पहन करके आती? भाई मेरे सामने तो जब आई थी तो टी शर्ट और मतलब स्कर्ट वगैरह वो होती है ना, लॉन्ग स्कर्ट होती है या ट्राउज़र टाइप होती, वो पहन के आई थी। मम्मी के सामने जब आई थी तब सूट पहन के आई थी। अच्छा अच्छा, मुस्कान के परिवार वालों से कभी उसके बाद तो कोई चर्चा, कोई वार्तालाप किसी तरह से कुछ हुआ नहीं होगा? नहीं, हमारा उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, हमने शुरू से ही नहीं मतलब नहीं रखा, ना आप रखें। मतलब जी, आपकी जब गवाही हुई, जब आप कोर्ट में गई और जब आपने मुस्कान और साहिल को देखा होगा, तो आंखों में तो खून उतर आया होगा? हमें तो उनको देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आमने सामने होती तो क्या पता हमारी लड़ाई भी हो जाती।
क्योंकि इस तरह का काम करने के बाद वो तो ऐसे चल के आ रहे हैं जेल से, जेल के अंदर की जैसे रोक रैप पे चलते हैं मॉडल लोग, अच्छा ऐसे चल के और ऐंठ में और मुंह ऐसा पिचकारी मुंह देख के कि बस पूछो मत। कि जैसे हाँ गुनाह हमने कर दिया, गुनाह इसलिए नहीं करा, गुनाह हमने कर दिया। मतलब पूरे एटीट्यूड के साथ आती है, पूरे घमंड के साथ आती है कि हाँ उनके तो- हम कोर्ट में पेशी के दौरान जो है आ रही है, लेकिन एटीट्यूड उसका वैसा ही है बिल्कुल। हाँ? उसको तो भैया सुई की नोक बराबर भी गिल्टी नहीं है कि उसके अंदर जरा सा भी हो कि मैंने ऐसा काम कर दिया। इंसान अकेले में सोचता है बैठ के कि भाई मैंने ये काम करा है, इस काम में मुझे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, उसको इस पे चेहरे पे जरा सी भी नहीं है। वहाँ पर जितने भी देखने वाले थे कोर्ट रूम में, वो सब यही बताएंगे कि इस लड़की के मुंह पे जरा सी भी सिकन नहीं है और नहीं लड़के के मुंह पे जरा सी सिकन है। कोर्ट रूम का एक एक बंदा यही बोल रहा था कि भाई ये लड़की और लड़के कैसे हैं, इनके मुंह पे एक भी नहीं है। अकेले में बैठ के ये कभी सोचते नहीं है कि भाई हमने इतना बुरा काम कर दिया। अब हमसे ही कोई बुरा काम हो जाता है तो हम कभी सोचते बैठ के कि हमने किसी इंसान का इतना दिल दुखा दिया, हमें दुखाना नहीं चाहिए था। और वो तो इतना जघन्य अपराध करके उसके मुंह पे एक जरा सी सिकन भी नहीं है। तो ऐसे लड़का लड़की को क्या करा जाएगा? उनको तो दुनिया पे बोझ ही है। वो तो उनको तो सरकार को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। साहिल के बारे में बताइए। साहिल जब आता है पेशी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, कैसा उसका भाव रूप रहता है? उसका तो ऐसा रहता है भैया जैसे वो तो रैप में घूम रहा है, जैसे मॉडलिंग कर रहा है जैसे। लंबे ऐसे में बाल अभी भी रखे हुए उसने? नहीं, अब तो जेल वालों ने कटवा दिए थे। जेल में सुना था कि पिटाई हुई थी, जेलियों ने करा था उनकी पिटाई, तो इस मारे बाल कटा दिए थे उसके। अच्छा, अब लंबे में बाल नहीं है उसके? नहीं, अब लंबे लंबा बाल टीका लगाता था और अब कुछ नहीं है उसके। अब तो छोटे छोटे बाल रख रखे हैं और ऐसे ही आता है वो। अच्छा अच्छा। मुस्कान यहाँ जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कितने दिन रही होगी शादी के बाद? यहाँ पर तो 1-1.5 साल थी मुश्किल से। अच्छा, उसमें भी लड़ाई दंगा करना कि मुझे अलग रहना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पाबंदी में नहीं रहना है मुझे। और पाबंदी भैया देखो किस चीज़ की होती है। पाबंदी तो कैसी पाबंदी में नहीं रहना, क्या कहती थी? घर गृहस्थी में देखो हर कोई होता है कि हर वक्त बाजार में घूमना और अलग तरह की ड्रेस पहनना। भाई मोहल्ले का ही फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो भाई बहुएं तो बहुएं के हिसाब से रहेगी। सूट वगैरह के उनमें छूट दे रखी थी कि भाई सूट वगैरह पहन लो, जो तुम्हारा जी करे वो पहन लो, मगर ये नहीं कि बेढंगे से कपड़े पहन लो तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। और अभी भी पहनावा ओढ़ावा वैसे ही है जैसे यहाँ मांग करती थी कि हमें जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि टी शर्ट पहन करके कॉन्फ्रेंसिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आई। वहाँ तो जो मर्जी पहन के आ जा रही है वो, उस वहाँ पर तो उसकी कोई लगाम ही नहीं है। चेहरे पर माथे पर कोई शिकन नहीं? नहीं, चेहरे पे तो ना उसके तो इस सुई की नोक बराबर भी उसके शिकन नहीं है कि सुई की नोक बराबर भी शिकन हो चेहरे पे कि मैंने इतना बुरा काम कर दिया। अरे जब तुम उसकी आदमी की नहीं हुई, जो तुम्हारा खर्चा चला रहा था, तुम्हारे पियर वालों तक का खर्चा चला रहा था, सब कुछ कर रहा था, जब तुम उसकी नहीं हुई तो दूसरे लड़के पाल के तुम उसकी कैसे बन जाओगी? तो आप ये मांग करती हैं कि जल्द से जल्द इसमें ट्रायल हो और सज़ा मिले? जल्द से जल्द इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे जो भी वकील बेल के लिए अर्जी डाल रहे हैं वो भी सोच समझ कर डालें कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद मैं ये केस क्यों ले रहा हूँ और क्यों बेल डाल रहा हूँ। और उस परिवार से तो जाके एक बार मिलना चाहिए, उससे आकर पूछना चाहिए हमारे से कि माताजी ऐसी बात है और बेल डाली जा रही है, क्या केस है क्या नहीं है। पूरा केस पूरी दुनिया के देश विदेश में सब तरफ फैला हुआ, ऐसी कोई बात छुपी भी नहीं है कि हमारी कोई बात छुपी भी है। उसको बेल हर कीमत पे होनी नहीं चाहिए। हमारे लोगों से तो यही मांग है, सरकार से भी, योगी जी से, मोदी जी से यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाए। क्योंकि आगे भी इतने केस बढ़ते जा रहे हैं और इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है लड़का लड़की की कि वो अपराध पे अपराध कर जा रहे हैं, क्योंकि सज़ा नहीं मिल रही है। अगर एक भी केस में अगर सज़ा मिल जाए तो आगे अपराध होने रुक जाएंगे। एक और कांड हुआ था देश में, राजा हत्याकांड, और वो भी कुछ कुछ जो है सोनम के ऊपर इसमें आरोप लगे, धक्का दे दिया था खाई में। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुस्कान पार्ट 2 हो गया। हाँ, ये भी सोनम का भी यही चल रहा था, मई में उसका काम हुआ था। अगर हम लोगों को इंसाफ मिल जाता, उसको सजा हो जाती थी, तो सोनम भी एक बार सोचती कि भाई उसको सजा हो गई है तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जो मुझे भी सजा यही होगी। वो भी इस काम करने से डरती। हम तो ये चाहते हैं अगर हमारे केस में अगर इन लोगों को फांसी हो जाती है तो एक मिसाल हो जाएगी कि आगे आने वाले समय में लोग जो है 10 बार सोचेंगे कि ये काम करने से पहले जो है फांसी हो जाएगी। जैसे एक और हत्याकांड हुआ था, राजा हत्याकांड का, राजा हो गया और वो भी कुछ ही दिनों बाद ही हो गया। कुछ ही दिनों बाद हो गया। और अभी फिलहाल अभी अलवर में हुआ है ये केस,
जो ड्रम वाला केस हुआ है और चंडीगढ़ में हुआ है ड्रम वाला केस, ये उसके बाद जो हमारे केस के बाद जो सिलसिला चालू हुआ है ना, इसे बंद करने का एक ही तरीका है, इन दोनों को फांसी दे दो, ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल और रेणु देवी जी, सौरभ की माता जी, सौरभ के भाई, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। डीएनए जांच उस बच्चे की होनी चाहिए जिसका जन्म नवंबर में होने वाला है, और डीएनए जांच में अगर वो सौरभ का अंश है, सौरभ का बच्चा है, तो उसे इस परिवार को सौंप देना चाहिए, रेणु देवी जी के परिवार को सौंप देना चाहिए। वो उसको पालेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो सौरभ को नहीं, तो इनसे कोई लेना देना इसका नहीं है, और डीएनए की जांच गुप्त होनी चाहिए, ऐसा कहना है राहुल का, जो सौरभ के भाई हैं। उनका कहना है कि अगर वो मालूम चल गया उसको, मुस्कान को, कि ये बच्चा सौरभ का है, तो वो जेल के अंदर भी कुछ भी कर सकती है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें हैं, और जिस तरह से सौरभ की नृशंस हत्या हुई, जिस तरह से पूरा देश इस हत्याकांड से हिल गया, सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए कि देश के कोने कोने में एक मिसाल पेश हो, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 बेरंग।